स्टॉक्स टू सेल 45% गिर सकता है। इस सरकारी कंपनी का शेयर कोटक ने दी तुरंत बेचने की सलाह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर बुधवार 4 अक्टूबर को दबाव में रहे और एनएसई पर करीब 2.67% टूटकर 89.25 रुपए के भाव पर बंद हुए। दरअसल घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में सेल की रेटिंग को घटाकर सेल बेचें कर दिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर बुधवार 4 अक्टूबर को दबाव में रहे और एनएसई पर करीब 2.67% टूटकर 89.25 रुपए के भाव पर बंद हुए। दरअसल घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में सेल की रेटिंग को घटाकर सेल बेचें कर दिया है। इसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह गिरावट आई। कोटक ने कहा कि सेल कच्चे माल की कीमतों में उछाल के कारण चुनौती का सामना कर रही है। इसे देखते हुए इसने स्टॉक को 50 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। यह इसकी कीमतों में मौजूदा स्तर से करीब 45% की गिरावट का संकेत है। पिछले एक महीने में सेल के स्टॉक में 12% से अधिक की गिरावट आई है। हालांकि पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों को करीब 8.5% का रिटर्न दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने कहा कि सेल का मुख्य बिजनेस स्टील का है, जो एक तरह से उच्च लागत और कम मार्जिन वाला बिजनेस है। इस कोकिंग कोल की कीमतें बढ़ रही है, जो स्टील बिजनेस के लिए काफी अहम है। ब्रोकरेज ने कहा कि खासतौर से स्पॉट कोकिंग कोयले की कीमतों में इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के औसतन 36% की तेजी आई है। इससे सेल की कमाई में आगे चलकर बड़ी गिरावट का जोखिम बनता है। इस सप्ताह की शुरुआत में सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने भी इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए था कि कोकिंग कोयले की मौजूदा ऊंची कीमतें कंपनी के मार्जिन पर सीधा असर डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप का कार्बन टैक्स सिस्टम यूरोप में कंपनी की लागत को बढ़ा देगा, जिससे मार्जिन और कम हो जाएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आए कुछ रिपोर्टों में कहा गया था सेल मौजूदा वित्त वर्ष में क्षमता विस्तार के लिए 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। यह उस 11,000 करोड़ रुपए का हिस्सा है जिसे सेल ने मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने पर खर्च करने की योजना बनाई थी।